नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर स्टडी पर। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ रवि और आज बात करेंगे हम भारत के इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय इतिहास है सभी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे अन्य कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों, हम आरएस के सिलेबस के अनुसार भारत के इतिहास का अध्ययन है वो करेंगे। तो आज चलते हैं दोस्तों, भारत के इतिहास के कालक्रम के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका जो पहला भाग है वो है प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जो भाग है वो आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो भाग है वो है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी औजार है, जो भी मर्तभांड है, सब पत्थर के बने हुए थे। इसे प्रस्तर युग भी कहा जाता है। इसे हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो काल है वो जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ था और मनुष्य का पृथ्वी पर आगमन हुआ था, तब से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो हम पूरा पाषाण काल के अंतर्गत लेते हैं। 9000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो हम पूर्व पाषाण काल में लेते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर होमोसेपियंस का जो आगमन है वो 30,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। तो मानव का जो उत्पत्ति काल है वो पूर्व पाषाण काल ही है। दूसरा जो मध्य पाषाण काल है, इसमें हम 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का अध्ययन करते हैं मध्य पाषाण काल के अंतर्गत। और जो नव पाषाणिक कालिक युग है वो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का जो काल है उसे हम नव पाषाण काल में देखेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों हम अध्ययन करते हैं, इसे भी हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। इस समय ताम्रयुगीन संस्कृति भी भारत में विकसित हुई थी। दोस्तों, वैदिक सभ्यता का काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल। और वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक काल, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था उसे उत्तर वैदिक काल माना जाता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की। सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल।
हमने जान लिया पूर्व पाषाण काल का जो समय है मानव के आगमन से 9000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत आता है। मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। और नव पाषाण की अगर बात करें तो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो हम नव पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। पूर्व पाषाण काल की अगर बात करें तो इसमें मानव है वो बिल्कुल आदिवासी प्रकृति का था, मांस का सेवन करता था, पत्थर के औजार है वो बनाता था। और पूर्व पाषाण काल के अंत तक मानव ने आग का आविष्कार भी इस काल के अंतर्गत कर लिया था। इस काल को हिमयुग के अंतर्गत भी रखा जाता है। पूर्व पाषाण काल के अगर स्थलों की बात करें भारत में, अगर पूर्व पाषाण काल के स्थलों की बात करें तो दोस्तों कश्मीर की सोन घाटी, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, डीडवाना, राजस्थान का डीडवाना पूर्व पाषाण कालिक स्थल है। और दोस्तों इसके अलावा तमिलनाडु का पल्लवरम, तमिलनाडु का पल्लवरम दक्षिण भारत में खोजा गया पहला स्थल है, पूर्व पाषाण कालिक स्थल। इस अवधि के दौरान मनुष्य ने बिना खुदरे पत्थरों के उपकरणों का इस्तेमाल किया और गुफा और शॉल शेल्टरों में रहा। उन्हें किसी भी सामग्री के कृषि, आग या मिट्टी के बर्तनों का ज्ञान नहीं था। वे मुख्य रूप से हाथ की कुल्हाड़ी, कलीवर्स, चॉपर्स, ब्लेड, स्कैनर, बारिन का इस्तेमाल करते थे। अनेक उपकरण दोस्तों हार्ड रॉक से बने हुए थे। इस सभ्यता का जो मनुष्य था इसे क्वार्टजाइट मैन भी कहते हैं, क्वार्टजाइट मैन भी कहते हैं। होमोसेपियंस दोस्तों पहली बार इसी चरण के अंतिम में दिखाई दिया था। पूर्व पाषाण काल के अंत में दोस्तों होमोसेपियंस है वो आ गया था, जिसे हम अपना आदि पुरुष मानते हैं। अब अगर बात करें मध्य पाषाण काल की तो मध्य पाषाण काल के जो स्थल है दोस्तों 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो नव मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। और इसके अगर स्थानों की बात करें अपन तो दोस्तों इसमें एक और स्थल है दोस्तों पूर्व पाषाण काल में भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका, मध्य प्रदेश की भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती है। और मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा मध्यकालीन स्थल है। इसके अलावा महाराष्ट्र का नेवासा, चकिया, चकिया और राजस्थान का विराट, बागोर ये भी राजस्थान में है। और बिहार की सिंह भूमि, सिंह भूमि और पलामू क्षेत्र, पलामू क्षेत्र है वो मध्यकालीन मध्य पाषाण काल के क्षेत्र हैं। मध्यकाल में मनुष्य ने
इस काल में दोस्तों मध्य पाषाण काल में जलवायु है वो गर्म और शुष्क हो गई थी। जलवायु परिवर्तन में जीव जंतु और वनस्पतियों में बदलाव लाए और इंसानों के लिए नए क्षेत्र में जाना संभव बनाया। लोग दोस्तों शिकार करते थे, मध्य पाषाणकालीन लोग शिकार करते थे और मछली पकड़ने, भोजन जुटाने में व्यस्त रहते थे। बाद के चरणों में दोस्तों इन्होंने पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। पशुपालन भी इन्होंने शुरू कर दिया था, पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था। सबसे पहले कुत्ते को इन्होंने पालतू बनाया था। अब बात करें नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल दोस्तों 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो नवपाषाण काल के अंतर्गत आता है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र है वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ अभी बलूचिस्तान के अंदर है। मेहरगढ़ हो गया, ब्रुज होम हो गया, ये कश्मीर में है। गुफराल हो गया, गुफकराल, ये भी कश्मीर में है। चिरांद हो गया बिहार का चिरांद क्षेत्र, और कोलडीहवा, ये क्षेत्र उत्तर भारत के हो गए। मेहरगढ़ में दोस्तों कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वो मिलते हैं। गेहूं व जौ के साक्ष्य वो मेहरगढ़ के अंदर हमें मिलते हैं। ब्रुज होम की अगर बात करें तो शिकार, मछली खेती के परिचय भी मिलते हैं, और भेड़ व जंगली बकरे को भी कब्रों में दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं, और मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य भी ब्रुज होम में हमें मिलते हैं। चिरांद में हड्डियों के उपकरण मिलते हैं। हिरण के सींग के उपकरण भी चिरांद में मिलते हैं। कोलडीवा में दोस्तों चावल की खेती के साक्ष्य वो मिले हैं। कोलडीवा बेलन घाटी में स्थित स्थल है, तो दोस्तों कोलडीवा में चावल की खेती के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। अगर दक्षिण भारत के नवपाषाणकालिक स्थलों की बात की जाए, दक्षिण भारत के नवपाषाणकालीन स्थलों की बात करें तो दोस्तों कर्नाटक में अगर बात की जाए, कर्नाटक में दोस्तों गुर्जरा, मास्की गुर्जरा, संगनकल्लू और पिकली हल, ये दोस्तों कर्नाटक के नवपाषाणकालिक स्थल हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की अगर बात की जाए, तमिलनाडु में जो नवपाषाणकालिक स्थल पाए गए हैं उसकी बात की जाए तो दोस्तों पेयमपल्ली, ये तमिलनाडु का नवपाषाणकालिक स्थल है। और आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए, तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों सिंगनपल्ली और उतनूर, ये स्थल दोस्तों नवपाषाणकालिक स्थल है। इसमें दोस्तों नवपाषाण काल में दोस्तों मनुष्य ने पहिए का आविष्कार है वो कर लिया था। चाक से दोस्तों बर्तनों का निर्माण करने लग गया था, और पॉलिश युक्त बर्तन है वो बनाने लग गया था। लाल व काले मर्द भांड है वो इसी काल की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों हमने जाना प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में विभाजित किया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूर्व पाषाण काल का जो समय है वो मनुष्य के आगमन से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक का जो काल था वो हमने पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत रखा। और मध्य पाषाण काल की अगर बात की जाए तो 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो हमने मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखा। और नवपाषाण काल की अगर बात की जाए तो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो नवपाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। पूर्व पाषाण कालिक स्थलों में अगर बात की जाए तो कश्मीर की सोन घाटी, भीमबेटका, नर्मदा घाटी, राजस्थान का डीडवाना और पलवरम,
ये दोस्तों पूर्व पाषाण कालिक स्थल है भारतीय उपमहाद्वीप के। मध्य पाषाण काल की अगर बात करें जाए तो मध्य पाषाण काल के जो क्षेत्र हैं दोस्तों वो है भीमबेटका। मध्य पाषाण कालिक स्थलों की बात की जाए तो राजस्थान में दोस्तों बागोर, बेराट, महाराष्ट्र का नेवासा, उत्तर प्रदेश का चकिया, ये दोस्तों मध्य पाषाण कालिक स्थल है भीमबेटका की गुफाएं। और नव पाषाण काल की अगर बात की जाए भारत में तो दोस्तों मेहरगढ़ हो गया, बुर्ज होम हो गया, गुफराल हो गया, चिरांद हो गया और कोलडीवा। दोस्तों मेहरगढ़ में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले गेहूं व जौ के, और कोलडीवा में चावल की खेती के साक्ष्य वो कोलडीवा में मिले हैं। अगर दक्षिण भारत के नव पाषाणिक स्थलों की बात की जाए तो दोस्तों कर्नाटक में मास्की, गुर्जरा, पिकलीहल, संगनकल्लू। दोस्तों पिकलीहल, संगनकल्लू ये दोस्तों कर्नाटक के नव पाषाणिक कालिक स्थल है। तमिलनाडु में अगर बात की जाए तो पेयमपल्ली है, वो तमिलनाडु में पाया जाने वाला नव पाषाण कालिक स्थल है। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो सिंगनपल्ली और उतनूर ये दोस्तों नव पाषाण कालिक स्थल है। तो दोस्तों हमने बात की प्रागैतिहासिक काल के बारे में। अगले वीडियो में हम जानेंगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी वो अच्छे से चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।